चलो अब बताओ कहाँ तक हो गया था। कल फॉर्मूले बनाने को दिए थे, बना लिए सभी ने। कल केटायन एनायन समझ में आ गए थे। विधि कितने फॉर्मूले बनाए, कॉपी बताओ। विधि आवाज आ रही है विधि? आवाज आ रही है सभी को? वीडियो ऑन करो सब। चलो विधि करके लेके आए, कल फॉर्मूले बनाने को दिए थे। यस सर, थोड़े से होगा। कितने थोड़े करें वो बताओ। सर 200 होगा। 200 कर लिए। चलो कॉपी बताना मुझे। चलो और किसने कितने कितने किए बताओ। असर सर मेरे 210 हो गए। 210 कर लिए। और हर्षवर्धन सिंह, मैं होमवर्क एक काम करूंगा बेटा, व्हाट्सएप नंबर हो घर पे किसी का तो उस व्हाट्सएप नंबर से मुझे भेज देना, सुन लिया? अब मैं वैसे चेक करूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है विधि। कितने करे हर्ष? सर ज्यादा नहीं सर, 40 कर पाए। 40 कर पाए, क्यों? सर वो प्रीवियस क्लासेस को रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे थे। अच्छा चलो ठीक। बोले क्रिश? सर 200। 200 ही करे। 500 की बात थी सब लोगों में 200। अगली बार मैं 1000 बोलूंगा तो 400 तक तो हो ही जाएंगे। सही है, चलो ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ वहां तक सब समझ में आ गया था, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब हेडिंग डालें बेटा, नेमिंग एंड फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड आपको बताया था। अब हेडिंग डालें मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट में फर्स्ट एक्चुअल में मोल है क्या, ठीक है वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो मोल इज अ मेजरेबल यूनिट। नोट करना साहब, मोल इज अ मेजरेबल यूनिट। मोल इज अ मेजरेबल यूनिट which is used in chemistry, which is used in chemistry which is used in chemistry by chemists
आ रही है बात समझ में? चलो अब एक्चुअल में मोल है क्या? मोल में लिखा अपन ने डेफिनेशन में, इट इज अ मेजरेबल यूनिट। मेजरेबल यूनिट मतलब क्या? मेजर करने के लिए। जैसे मास को मेजर करने के लिए, मास को मेजर करने के लिए अपन काय का यूज करते हैं बेटा? ग्राम का। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए लीटर, ml, मिलीलीटर, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। सुन रहे हो? आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? उसी तरह अपने यहाँ केमिस्ट्री में हम यूज करेंगे मोल। क्या यूज करेंगे? मोल। तो मोल इज अ मेजरेबल यूनिट। ठीक है। अब हेडिंग डालना कैलकुलेशन ऑफ मोल। कैलकुलेशन ऑफ मोल। कैलकुलेशन ऑफ मोल। पहला, इन टर्म्स ऑफ mass, in terms of number of particles and in terms of volume। तो अपन क्या कैलकुलेशन जो करेंगे बेटा वो किस किस के बेसिस पे करेंगे? यदि आपको मास गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करें? दूसरा, वॉल्यूम गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करें? नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करें? सुन लिया सभी ने? अरे बोले। सुन लिया ना? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो शिवांक जी, यदि आप बाहर हैं तो आप क्लास अटेंड ना करें। चलो अब मैंने क्या बताया? सबसे पहले हम किस किस के टर्म्स में देखेंगे? तो इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इन टर्म्स ऑफ। तो कैलकुलेशन अपने को किस किस के टर्म में निकालना है बेटा? ठीक है। तो पहला अपने को नंबर ऑफ, तो पहले लिखना कैलकुलेशन ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, in terms of number of particles। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखना, 1 मोल पार्टिकल मतलब 1 मोल कंटेन 6.022, 1 मोल कंटेन 6.022 into 10 to power 23 particles। 1 mole contain 6.022 into 10 to the power 23 particles। सुन रहे हो? 1 mole contain 6.022 into 10 to power 23 particles। आ रही है बात समझ में? वन मोल कंटेन 6.022 into 10 to power 23 पार्टिकल। यहाँ तक कोई समस्या किसी को भी? मतलब 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 into 10 to power 23। मिस्टर हर्षवर्धन जी वीडियो ऑन करो। अभिषेक वीडियो ऑन, नहीं तो क्लास से रिमूव कर दूंगा मैं। पूछूंगा नहीं अब अगली बार और ना कुछ बोलूंगा।
ये बीच बीच क्लास में जो तुम्हारे वीडियो ऑफ करने की आदत हो गई ना, अब बिल्कुल भी मत करना। तो अब हम बात कर रहे थे 1 मोल कंटेन 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल। ठीक है, मैंने बताया 1 मोल कितना रखता है बेटा? 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपना को निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, जो भी गिवन पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1 मोल पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस divided by 6.022 into 10⁻23. 6.022 into 10⁻23। सुन रहे हो? बोले मिसान। सर बोर्ड पे लाइट आ रही है। चलो करवाता हूँ। अभी ये नोट तो करो। चलो नोट कर लिया ये। The number of moles of substance is equal to given number of particles, given number of particles या number of particles divided by 1 mole particle। 1 mole particles क्या होते हैं? तो 6.022 into 10⁻23, 6.022 into 10⁻23। तो हमने लिखा क्या है? number of moles of substance is equal to number of particles of substance divided by
6.02 into 10 to power 23 सुन लिया सभी ने? अरे बोले ये पॉइंट समझ में आ गए सभी को? नेक्स्ट क्या रहेगा दोस्तों? इसमें अपन जैसे बात करते हैं वन मोल, क्या वन मोल पार्टिकल तो कितना होता है? 6.02 into 10 to power 23 6.02 into 10 to power 23 सुन लिया? वन मोल में कितना होता है? 6.02 into 10 to power 23 पार्टिकल। सब देखो जैसे मैंने बोला वन मोल मॉलिक्यूल। अब पार्टिकल्स हमारे यहाँ क्या क्या होते हैं बेटा? एटम्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? एटम। और क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल। और क्या हो सकते हैं? आयन। और क्या हो सकते हैं? आयन। ठीक है, तो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं। अब मुझे आप लोग ये बताएं, यदि अपन 1 किलोग्राम लगाते हैं, शुगर क्या आ गया? 1 kg शुगर, तो शुगर ही रहती है 1 kg। आगे बात समझ में? 1 kg कोई भी आपने राइस ले लिया तो वही रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर 1 मोल आप किसी के भी सामने लगाओगे, अब 1 मोल का मीनिंग आपको समझ में आ गया है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल इस इक्वेशन क्या होता है? 6.022 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर 1 मोल एटम क्या रहेंगे बेटा? 6.022 into 10 to power 23 एटम। ठीक है, 1 मोल आयन कितना रहेगा? 6.022 into 10 to power 23 आयन। तो मैं हो 1 मोल आप किसी के भी सामने लगाओगे तो मतलब इसका मतलब होगा कि इसमें 6.022 into 10 to power 23 पार्टिकल्स बनेंगे। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बोलो, ये पॉइंट समझ में आ गया? नोट कर लिया दोस्तों? ये कोई दिक्कत तो नहीं? तो 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब कितने रहेंगे? 6.022 into 10 to power 23 मॉलिक्यूल। 1 मोल आयन means 6.022 into 10 to power 23 आयन। 1 मोल एटम means 6.022 into 10 to power 23 एटम। सुन लिया सभी ने? अरे बोलो। अब चलो आगे देखते हैं। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब किसी भी सब्सटेंस के आपको मॉलिक्यूल्स गिवन होते, आयंस गिवन होते या फिर एटम्स गिवन होते, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? गिवन एटम्स या गिवन मॉलिक्यूल्स या गिवन आयन डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to power 23 6.022 into 10 to power 23। आ गई बात समझ में? और मित्रों, मैं आप लोगों को देखना चाहता हूँ आप क्लास सही से अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो आप सही से बैठो क्लास में, कैमरा एकदम सामने होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे सब दिखना चाहिए, कहाँ बैठे हो तुम? चलो तनुष, आवाज आ रही है?
सक्षम दुबे, हेलो। सही से बैठना तनुषा क्लास में, वीडियो ऑफ नहीं चाहिए बिल्कुल। सक्षम, सक्षम दुबे, चलो ये पॉइंट समझ में आ गए। अब देखो बेटा, मैं यदि बात करता हूं वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, ठीक है। तो पहले अपन एक काम करते हैं, मॉलिक्यूल में प्रोटॉन्स देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, न्यूट्रॉन्स देखते हैं, सब देखते हैं। तो H2SO4 की बात करो, ठीक है। इसमें टोटल प्रोटॉन्स कितने रहेंगे? टोटल प्रोटॉन्स, तो टोटल प्रोटॉन्स कितने रहेंगे बेटा? टोटल प्रोटॉन्स कितने रहेंगे इसमें? तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था? 1, मास कितना है? 1, सल्फर का 16 32, ऑक्सीजन का 8 16, ठीक है। इसके बेसिस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाले, तो मैंने कहा था एटॉमिक नंबर। अब हाइड्रोजन थे कितने? 2, तो 1 × 2 प्लस सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना? 16 × 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8 × 4। आया समझ में? अरे बोले, तो टोटल कितने हो जाएंगे? ये 2 + 16 + 32, तो टोटल कितना हो रहा है? 50, सही है। अरे बोले कितना हो रहा है? 50। तो टोटल प्रोटॉन इन 1 H2SO4, ठीक है। तो टोटल प्रोटॉन्स हो गए। अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन तो कैसे निकालते थे बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल प्रोटॉन माइनस चार्ज विद साइन, ठीक है। तो टोटल प्रोटॉन कितने आ रहे हैं? 50। अब H2SO4 पे कोई भी चार्ज नहीं है तो -0, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 50। कितने हो जाएंगे? 50। तो लिया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 50। यहाँ तक कोई दिक्कत? लॉक कर रहे हैं? अरे आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम है किसी को? बोलो अथर। सर हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 0। 0 होते हैं। हाँ, पूरी उसके आइसोटोप्स में भी? पीरियोडिक टेबल का एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन क्या रहता है? 0। आइसोटोप में नहीं, 1H1 में, काय में? 1H1 1 में। आ रही है बात समझ में? यस सर। ओके, आइसोटोप मतलब 1H2 1H3 में नहीं। सक्षम दुबे जी, आप एक काम करो, कोचिंग आ जाना, ठीक है, फिर क्लास अटेंड करना। आपका वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। आवाज आ रही है सक्षम? हेलो। और बेटा ये ऐसे रोज की रोज टाइम वेस्ट करवाओगे ना तुम लोग, कि क्लास अटेंड कर रहे हो तो सीधे है ना वीडियो ऑन करके चुपचाप बैठ जाया करो, समझ गए? आ गई बात समझ में? ये बाहर रोज रोज है ना, मेरे को बार बार बोलना ना पड़े क्लास के बीच में कि वीडियो ऑन रखें, सही से बैठे हैं, कुछ नहीं है। वीडियो आपका ऑन है तो आप क्लास अटेंड करोगे, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से।
चलो यहाँ तक अपन बात कर रहे थे टोटल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल प्रोटॉन माइनस चार्ज विद साइन, इस पे चार्ज क्या था 0, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन 1H2SO4, 1 molecule of H2SO4, तो 50 आ रहा है। अब न्यूट्रॉन निकालना है तो पहले इसका मॉलिक्यूलर मास लें, तो मॉलिक्यूलर मास आता है 98 मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हो बेटा, तो वो भी मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था मॉलिक्यूलर मास किसी का भी निकालना है तो जितने भी एटम्स पार्टिकल, देखो अपन यदि अपनी क्लास का मास पूछते तो क्या होता है, अपन सबके मास का सम, तो यहाँ पे जितने जो जो प्रेजेंट है उन सबके मास का सम कर दो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, ये ऊपर जो लिखा है ये मास है, ऊपर जो लिखा है ये मास 1 इंटू हाइड्रोजन से कितने 2 प्लस सल्फर का मास कितना है 32, सल्फर था कितना 1 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है 16 इंटू 4, तो टोटल आ जाएगा बेटा 98। तब टोटल इलेक्ट्रॉन के बाद आता है टोटल न्यूट्रॉन, तो टोटल न्यूट्रॉन इज इक्वल टू होगा मॉलिक्यूलर मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है 98 माइनस 50 मतलब 58। ठीक है, सुन रहे हो, आवाज आ रही है? ये पॉइंट समझ में आए बेटा? सबसे पहले टोटल प्रोटॉन्स करे अपन ने, तो टोटल प्रोटॉन्स कैसे करेंगे, हर एलिमेंट का अलग अलग जितने भी प्रोटॉन है वो ले लिए, वो एलिमेंट जितना प्रेजेंट था उसका मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे हाइड्रोजन 2 था तो हाइड्रोजन का प्रोटॉन 1 ले लिया इंटू 2 प्लस सल्फर का 16 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 8 इंटू 4, सुन लिया सभी ने? अरे बोले, ये नोट कर लो, ये नोट कर लिया? अरे बोले, नोट कर लिया ये? तो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स निकालना आ गया बेटा। एटॉमिक नंबर आपको दे रखा था 1, किसका था, हाइड्रोजन का, सल्फर का 16, ऑक्सीजन का 8, तो अपन को टोटल प्रोटॉन्स निकालना थे, तो हाइड्रोजन कितने थे 2, तो 1 इंटू 2 प्लस सल्फर के कितना था 16, 16 इंटू 1 क्योंकि एक ही सल्फर था H2SO4 में, ऑक्सीजन कितने थे 4, ऑक्सीजन का 8 इंटू 4, सुन लिया? अरे बोले, तो वो टोटल आ गया था 50। अब जितने प्रोटॉन्स हैं तो अपन इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज विद साइन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज विद साइन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने निकाले पहले अपन ने 50 माइनस
चार्ज विथ साइन, तो H2SO4 पे चार्ज कितना था 0, H2SO4 पे चार्ज कितना है 0, तो हमने लिखा 50 माइनस 0, तो क्या आएगा 50, तो ये क्या आ गया बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे मॉलिक्यूलर मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, मॉलिक्यूलर मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मॉलिक्यूलर मास निकाला सबसे पहले, जितने भी एलिमेंट के एटम्स प्रेजेंट है उनके मास का सम, हाइड्रोजन का मास 1 था इंटू 2, सल्फर का मास 32 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 4। आ गई बात समझ में? अरे बोले, तो वो टोटल हो गया 98, 98 माइनस 50 तो 48, सुन लिया? अरे पॉइंट समझ में आए कि नहीं? अब यहाँ पे अपन बोलते हैं 1 molecule of H2SO4 contains, ठीक है, तो 2, पहले टोटल एटम्स बात करें, H2SO4 में टोटल कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 है, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 है, तो 4 प्लस 2 प्लस 1, तो टोटल कितने एटम्स हैं, कंटेन 7 टोटल एटम। फिर कंटेन 1 molecule of H2SO4 contains 7 total atom, 2 हाइड्रोजन एटम, यदि इंडिविजुअल आते हैं तो 1 सल्फर एटम, 4 ऑक्सीजन एटम। ये एक मॉलिक्यूल में बता रहा हूं बेटा मैं। फिर 50 प्रोटॉन, 50 क्या है प्रोटॉन, 50 क्या है इलेक्ट्रॉन, और 48 क्या है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन 48 क्या है न्यूट्रॉन। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बोलो, ये नोट करना। So 1 molecule of H2SO4 contains 7 total atoms,
नोट कर लिया दोस्तों? अरे बोले। चलो, ये पॉइंट समझ में आ गया सभी को? यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं? अब यदि मैं बोलता हूं कि 10 मॉलिक्यूल लेता, 1 मॉलिक्यूल में आपके पास पता है कितने एटम्स थे टोटल? 7। 10 मॉलिक्यूल्स लेता तो टोटल एटम्स कितने होते? 1 में 7 है, 1 में कितने हैं? 7। ठीक है, तो 10 में कितना होगा? 70। सही है। 1 में 7 है तो 10 में कितना होगा? 70। 1 में 1 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम कितना बेटा? 2। तो 10 मॉलिक्यूल्स लेता तो कितने हाइड्रोजन एटम होते टोटल? 20। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में 1 सल्फर है तो 10 मॉलिक्यूल में 10 सल्फर होते। 1 मॉलिक्यूल H2SO4 में 4 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो 10 में 40 हो जाते। अरे आ रहा है समझ में? 1 मॉलिक्यूल में टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं? 50। तो 10 मॉलिक्यूल्स में 500 हो जाते। आ गई बात समझ में? मतलब आपके पास जितना भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के यदि हम निकालना चाहे बेटा तो निकाल सकते हैं। देखो H2SO4, ठीक है, H2SO4 पे अप्लाई कर रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम is equal to 2 into number of molecules of H2। क्योंकि देखो एक मॉलिक्यूल में कितने थे बेटा? 2। तो यदि यहाँ पे 1 रखा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना रखा? 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए? 2। फिर दूसरा क्या कर सकते हैं अपन? नंबर ऑफ सल्फर एटम। तो नंबर ऑफ सल्फर एटम तो कितना होगा? 1, क्योंकि एक ही था, इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, इस इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is equal to 50 into number of molecules of H2SO4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to क्या आएगा? 50 into number of molecules of H2SO4। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन is equal to 48 into, आ रहा है समझ में? क्योंकि अपन ने 10 मॉलिक्यूल्स के लिए निकाले थे बेटा, तो आपको मैंने बताया था 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और कितने भी होते, ठीक है, तो अपन ऐसे निकालते हैं। आ गई बात समझ में? अरे बोलो। तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन देख रहे थे तो 2 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ऑक्सीजन कितने दिख रहे थे H2SO4 में? 4। तो हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू 4
into number of molecules of H2SO4। सुन रहे हो? नोट करेंगे। ये पॉइंट समझ में आ गए? चलो, अब जैसे H2SO4 में हम कोई अदर एक मॉलिक्यूल होता तो हमने ले लिया MX NY ठीक है, मेरी बात सुन रहे हैं? अब इसमें अपने को निकालना है नंबर ऑफ एन एटम। तो क्या आएगा बेटा? X इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, आ रही है बात समझ में? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ MXNY। समझ जाओ, यही कॉन्सेप्ट चल रहा है ना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ MXNY ठीक है। पर उसमें हमने देखा एम के कितने एटम्स हैं? X, तो वहां पे X इंटू, ऐसे ही आप एन के कितने एटम्स हैं? Y, तो Y इंटू Z। अरे आ रहा है कि नहीं? T के कितने एटम्स हैं? Z, तो Z इंटू, सुन रहे हो? तो नंबर ऑफ M एटम, M कोई भी एलिमेंट है उसके एटम, नंबर ऑफ N एटम क्या रहेगा बेटा? Y इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ MXNY नंबर ऑफ P एटम इज इक्वल टू, आप निकाल सकते हो Z इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये डॉट जो बनाया है वो मल्टीप्लाई के लिए बनाया है, सुन लिया? ये पॉइंट समझ में आ गए सभी को?
हो गया मित्रों, कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? अरे बोले, लिखें कैलकुलेट द, क्वेश्चन लिखें कैलकुलेट द number of moles of the following. Calculate the number of moles of the following. First, 1.5 into 10 to the power 1.5 into 10 to the power 20 molecules of SO3. (1.5 into 10 to the power 20 molecules of SO3 gas. सेकेंड लिखें (3.011 into 10 to the power 21 3.011 into 10 to the power 21 atoms of sodium ठीक है। फिर नेक्स्ट 1.505 1.5 ही कर लो अभी 1.5 into 10 to the power 21 molecules of H2SO4 तो इन तीनों में आपको क्या करके लेके आना है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर कर लेके आना है। सुन लिया सभी ने? अरे बोले, ये पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो आज ये पूरा रिवाइज करके आना कल। ओके बाय।